एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। आज की वीडियो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट इंटर्नशिप। ऐसे मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैं एक BHMS इंटर्न हूं और मेरी इंटर्नशिप चल रही है। इसके पहले भी मैंने अपने फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप की वीडियो ब्लॉग डाली थी, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थोड़ी और डिटेल्स में बताओ, तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल वीडियो है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं थोड़ी इंट्रो दे देती हूँ इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप जो है वो आपका क्लिनिकल पार्ट है। इसमें आपको हॉस्पिटल में पेशेंट से इंटरेक्ट किया जाता है और क्या क्या आगे होता है मैं डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल इंटर्नशिप आपकी शुरू होती है जैसे ही आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे देते हो। जैसा कि BHMS टोटल इंटर्नशिप इंक्लूड करके 5.5 ईयर की कोर्स है, जिसमें 4.5 ईयर एकेडमिक है जो कि आपकी कॉलेज में पढ़ाई होती है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। तो जैसे ही आप अपना फाइनल ईयर और 4th ईयर का एग्जाम देते हो, तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, तब आप एलिजिबल हो इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जो कि आपके स्टेट के जो भी होम्योपैथिक काउंसिल या बोर्ड होगी वहां से करवाना होगा। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से होता है, आप पता कर लेना कि आपके स्टेट में कैसे हो रहा है। और ये आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने कॉलेज में आओ और फिर उसके बाद कुछ ऑफिशियल वर्क होती है एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हो अपने हॉस्पिटल को, ओके, एज अ इंटर्न। अब बात करते हैं इंटर्नशिप करवाता कौन है। तो इंटर्नशिप जो होती है वो आपके इंटर्न इंचार्ज होते हैं और जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनके ही अंतर्गत इंटर्नशिप होती है। अगर आपके कॉलेज में हॉस्पिटल है तो फिर आपके हॉस्पिटल में ही होगी, पर अगर आपके कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है तो ये आपके प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी इंटर्नशिप किसी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में करवाएं। और अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, जो कि मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि BHMS में स्टाइपेंड कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हो, जो कि आपके ही कॉलेज के हॉस्पिटल से कंप्लीट कर रहे हो, तब तो आपको स्टाइपेंड अराउंड 10 to 20K के बीच में मिलेगा। ये डिपेंड करता है स्टेट्स पे कि आपके स्टेट में कितना मिल रहा है। एंड इंटर्नशिप 2 तरह की होती है, जैसे एक इंटर्नशिप हो गई, दूसरी होती है एक्सटर्नशिप। अब मान लो किसी वजह से आप अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, दूसरे स्टेट से इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये कहलाती है एक्सटर्नशिप। एक्सटर्नशिप में आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलती। इनफैक्ट आपको अपने ही कॉलेज को कुछ मनी पे करना होगा अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि आप वहां से इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, ओके। एंड स्टाइपेंड मेनली गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में कोई स्टाइपेंड या सैलरी इंटर्न्स को नहीं मिलती है। तो अगर आप स्टाइपेंड पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर की होती है। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ये सिर्फ आप अपने इंटर्नशिप के दौरान ही यूज कर सकते हो। ये 1 ईयर का होता है, पर अगर किसी भी वजह से आपने लेट ज्वाइन किया या फिर आपने बहुत ज्यादा एब्सेंट किया या आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो ये एक्सटेंड करके थोड़ा बढ़ जाता है। पर हाँ, आपको 24 मंथ के अंदर अंदर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी होती है, ओके। तो अब बात करते हैं इसके अटेंडेंस की। तो आपको अटेंडेंस में 80% अटेंडेंस आपका होना चाहिए। आप चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्यूटी करना चाहते हो। कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको जल्दी से डिग्री चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी इंटर्नशिप की पूरी ड्यूरेशन पूरी नहीं होती तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी और आप अपनी क्लिनिक भी नहीं खोल सकते, आप कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो इसी वजह से जितनी कम छुट्टी लो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। पर हाँ, आप अपनी वीकली ऑफ एडजस्ट करवा सकते हो अपने इंटर्न इंचार्ज के थ्रू किसी एक दिन। ये हो जाता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते, जैसे मैं नहीं लेती, मैं बचा के रखती हूँ छुट्टियों को, ओके।
तो अब बात करते हैं कि आपकी इंटर्नशिप में होता क्या है। तो इंटर्नशिप में रोटेशनल ड्यूटी होती है। रोटेशनल ड्यूटी मीन्स कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, लाइक मेडिसिन की डिपार्टमेंट हो गई, गायनी ऑप्स हो गया, ENT हो गई, डेंटल हो गया, क्रॉनिक डिजीज की अलग डिपार्टमेंट हो जाती है, फिर फिजियोथेरेपी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, बट बेसिक डिपार्टमेंट्स तो होनी ही चाहिए। तो उन सब डिपार्टमेंट्स में आपकी रोटेशनल ड्यूटी लगती है और फिर वहाँ पे ड्यूरेशन सबकी अलग अलग फिक्स होती है। जैसे किसी में 1 मंथ, तो किसी में 2 मंथ, कम्युनिटी मेडिसिन में थोड़ा कम होता है, मेडिसिन में थोड़ा ज़्यादा होता है, गायनी ऑप्स में 3 मंथ। इस तरह से करके सारे ही डिपार्टमेंट्स की अलग अलग ड्यूरेशन होती है इंटर्नशिप आपके करने की। तो हर डिपार्टमेंट में एक HOD होते हैं। HOD नहीं कह सकते आप उसको, आप कह सकते हो इंटर्न इंचार्ज कह सकते हो उनको। तो वही आपका सब कुछ मेंटेन करते हैं। बेसिकली वो MO या RMO ही होते हैं। तो आपका काम क्या होता है मेनली यहाँ? तो आपका यहाँ मेनली काम होता है कि आपको केस टेकिंग करनी होती है, आपको रिपोर्टराइजेशन करनी होती है और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती है। आप सिर्फ केस चेकिंग करो, जो भी पेशेंट आया है उससे अच्छे से पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने पूरी केस टेकिंग कर ली और अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख लिया, देन आप उसके सिम्टम्स को इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम करो एंड देन रिपोर्टराइजेशन करो। एंड जब कुछ मेडिसिन आ जाएं, क्योंकि कुछ मेडिसिन आएंगी, तब जाके आप अपने MO को या फिर जो भी इंटर्न इंचार्ज है या फिजिशियन है उनको दिखाओ और वो एट लास्ट डिसाइड करेंगे कि इनको क्या मेडिसिन देनी है। हाँ, आप सजेशन दे सकते हो और आपका मेन काम होता है उनका वाइटल्स चेक करना। ये सारे आपके काम होते हैं। मेनली इंटर्नशिप में फोकस किया जाता है केस टेकिंग पे, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम पे, रिपोर्टराइजेशन पे, मियास्मेटिक डायग्नोसिस पे और मैनेजमेंट कैसे किया जाए किसी पेशेंट की। इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है इंटर्न को। और डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा बहुत काम इधर उधर होता है। जैसे फिजियोथेरेपी में अगर बाय द वे आपकी पड़ गई तो वहाँ पे आपको कुछ रजिस्टर की वर्क करनी होगी एंड देन उनको डिजीज वाइज जैसे साइटिका के हैं या कुछ के भी हैं तो उसको उस टाइम पे कौन सी थेरेपी पड़ेगी, तो आपको ये सब उस टाइम पे देखना होता है। तो हर डिपार्टमेंट का काम थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपको इंटर्नशिप में और क्या क्या करना होता है। ये तो मेनली डेली बेस काम हो गया, पर आपको इंटर्नशिप जैसे शुरू होती है उसके पहले ही आपकी एक मीटिंग होगी प्रिंसिपल के सर के साथ। हमारी हुई थी, मैं बाकी कॉलेजेस का नहीं कह सकती। तो उसमें आपको एक टॉपिक चुन लेना होता है और उस टॉपिक पे आपको थीसिस लिखना होता है जो कि आपको लास्ट में सबमिट करना होता है। और उस टॉपिक पे से जितने भी पेशेंट आते हैं उसकी केस रिकॉर्ड्स बना के रखनी होती है, क्या क्या मेडिसिन उसको पड़ी, फिर वो उसका फॉलोअप्स कैसा आया, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी होती है अपने टॉपिक पे। ओके, और आपको एक डायरी भी मेंटेन करनी होती है। उस डायरी में आपकी जितनी भी आपने एक दिन में जो भी केस टेकिंग किया और उसके फॉलोअप्स कैसे आए या कोई इंटरेस्टिंग केस है तो वो सारी चीज़ें आपकी डेली वाइज उस डायरी में मेंटेन होगी। और फिर वो जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाला होगा इंटर्नशिप का, तब आपको उसको सबमिट करना होता है। तो आपको एक डायरी भी रखनी होगी और आपको कुछ रिकॉर्ड्स भी सबमिट करने होते हैं इंटर्नशिप के लास्ट में। इसीलिए आपने जो भी डायरी मेंटेन की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको लास्ट में 40 एक्यूट के केसेस, 25 क्रॉनिक के केसेस, कुछ एंटीनेटल केयर के केसेस, कुछ डिलीवरी के केसेस और बहुत सारी चीज़ें लास्ट में आपको सबमिट करनी होंगी। मैं उसकी एक पिक साइड में लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, बिकॉज ये सारे ही कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है, ये इंटर्नशिप गाइडलाइन में है। तो आपको ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स लास्ट में सबमिट करने होंगे जब आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाला होगा या आप उसके प्रोसेस में होंगे, तभी उसी बीच में आपको ये सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप की थोड़ी बहुत रूल रेगुलेशन होती है। लाइक इंटर्नशिप आपकी मिनिमम 6 आवर्स की होती है।
आपको 6 आवर ड्यूटी करनी है। हमारे कॉलेज में 2 शेड्यूल में चलती है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, तो 6 आवर्स की होती है। एंड इसमें आपको पहन के कैसे आना है, तो अगर आप लड़की हो तो आपको नी लेंथ की कुर्ती और एप्रन अपने साथ कैरी करना है, और खूब स्टाइलिश वे में नहीं आना, और मतलब सिंपल रखना है ताकि आप डॉक्टर लगो। अपने साथ एप्रन कैरी करना है, अपना स्टेथो कैरी करना है, थर्मामीटर कैरी करना है, तो कुछ कुछ जो भी चीजें होती हैं वो आपको कैरी करके ले जाना है। एंड आप अपने साथ कुछ बुक्स भी कैरी कर सकते हो, लाइक कैंटर पोएट्री, बोरी की मटेरिया मेडिका। अगर आपके पास रडार सॉफ्टवेयर है तो आप लैपटॉप भी कैरी करके ले जा सकते हो कॉलेज में, या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐप है आपको भी यूज कर सकते हो। सो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जब आप केस रिकॉर्ड्स वगैरह सब बना रहे हो, अपनी डायरी वगैरह मेंटेन कर रहे हो, तो बीच बीच में आपका सेमिनार्स होगा जिसमें कि आपके प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होगी, जिसमें और भी बहुत सारे आपके इंटर्न इंचार्ज वगैरह सब लोग आएंगे, और फिर आप अपनी केस डिस्कस कर सकते हो, या आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हो, या कोई डाउट्स है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इंटर्नशिप के दौरान तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बीच बीच में ऐसे सेमिनार्स होते हैं, उसमें कई बार आपको प्रोत्साहित भी किया जाता है, कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं, और कई बार आपके सब डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो इस तरह के सेमिनार्स बीच बीच में होते रहते हैं। इस टाइम पे मैंने जैसा कि पहले बताया कि आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, और ना ही आप कोई मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे आपको सीखने का काफी मौका है। आप मेडिको लीगल सर्टिफिकेट सीख सकते हो कि कैसे उसको, ऐसे आपने एफएमटी में थोड़ा बहुत सीखा ही होगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, बट आप इशू नहीं कर सकते। एंड इंटर्नशिप के दौरान आपको एक ड्रग प्रूविंग करनी ही होती है, ये कंपलसरी है। तो आप ध्यान रखें कि आपको एक ड्रग प्रूविंग भी करनी होगी। और चल रहो, बहुत कुछ होता है, मे बी मैं कुछ पॉइंट्स भूल गई होंगी, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, और भी कुछ क्वेश्चन है तो। ज्यादा स्ट्रेस लेने की नहीं है, क्योंकि ये पूरा सीखने का है। आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि आपके लिए भी बिल्कुल नया नया है। मेरा फर्स्ट जब इंटर्नशिप था तो मुझे उस टाइम पे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। अभी भी जब डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है तो थोड़ा लगता है कि अब क्या करना है, बट अब तो थोड़ी यूज टू हो गई हूँ। एंड पेशेंट से भी नया नया इंटरेक्शन होता है, तो मतलब सीखने का ना बेस्ट टाइम है ये। एंड मेडिसिन पढ़ने में सच बताऊं तो सबसे ज्यादा इंटर्नशिप में ही मन लगता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पूरे कॉलेज लाइफ में मेरा फेवरेट 2 ही ईयर रहा। एक तो फर्स्ट ईयर जो कि सबका होता है, एंड अभी इंटर्नशिप। ये सबसे बेस्ट ईयर्स थे मेरे पूरे कॉलेज लाइफ के, जो अभी चल रहे हैं। क्योंकि मैं बीच में क्या होता है ना, जब आपकी बेसिक कंप्लीट होती है तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, मतलब कुछ नया नहीं लगता। लेकिन इंटर्नशिप में फिर से कुछ नया लगता है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। चिल आउट होके करना, थोड़ी स्ट्रेस वगैरह आएगी, छुट्टी का प्रॉब्लम होगा। सो बेस्ट ऑफ लक जिनकी भी इंटर्नशिप चल रही है उनको, और जिनकी आने वाली है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। And see you in my next video. Till then, bye bye, take care, thank you.